एंड एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई हो से बड़ा बेहतर डेफिनेटली अच्छे होंगे। कल एक इंडियन नेवी की तरफ से अपडेट आया, उसको लेके काफ़ी सारे कैंडिडेट परेशान हैं, कुछ परेशान नहीं भी हैं, कुछ वो कैंडिडेट ज़्यादा परेशान हैं जिन जो क्लोज मार्क्स से बाहर हुए हैं, उनको ये लग रहा है कि पॉसिबिलिटी, और कुछ लोगों ने वीडियो भी बना दिया है। मैंने पर्सनली किसी का वीडियो नहीं देखा, मुझे लड़कों ने बताया कि भैया ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं, टाइम निकालते हैं और बताते हैं आप सभी को। तो डेफिनेटली इंडियन नेवी की तरफ से कल अपडेट आया, पहले एमआर का आया, फिर एसएसआर का आया। मैंने टेलीग्राम चैनल ऑल इन एजुकेशन पे अपडेट भी कर दिया था। आई थिंक आप सभी में जो भी कैंडिडेट होंगे, मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा नेवी, मतलब इस इंटेक में क्यों ही करेगा, बट उन्होंने फिर से वही चीज़ कर दी जो लास्ट इंटेक के 2 बैच में करी थी, 0-2-2023 और 0-1-2024। ठीक है, क्या हुआ मैं आप सभी को बताता हूँ। तो बैच मर्ज करना मतलब होता है वैकेंसी का इंक्रीज, मतलब वैकेंसी 2 बैच की एक ही में कर देना। ठीक है, लेकिन मतलब अब पता है वो क्या क्या नहीं कर पाएंगे। पहले तो मैं उन कैंडिडेट को क्लियर कर देता हूँ जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, डिसक्वालीफाइड हो गए हैं, उनको किसी ने बता दिया या उनको खुद लग रहा है कि उनके चांस हैं, पहले ही बता देता हूँ आपका कोई चांस नहीं है, बाहर हो और आपके लिए अब न्यू इनटेक भी नहीं आएगा। हो सकता है आपको नहीं अच्छा लगे भाई, बट जेन्युइन बात यही है। डिसक्वालीफाइड नेवी ने इतने कैंडिडेट पहले ही क्वालिफाई किए हैं। अब क्या होगा, नेवी ने पहले ही इतने कैंडिडेट क्वालिफाई कर लिए हैं जो स्टेज 2 देंगे, और उसके बाद जब स्टेज 2 दे लेंगे तो जो कैंडिडेट स्टेज 2 में फेल, वो फेल। स्टेज 2 वाले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को लग रहा है कि भैया हमें 2 बार फिजिकल देने को मिलेगा, हमें फिर से नेवी बुलाएगा क्या अगले इनटेक के लिए। सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक ही बार फिजिकल होगा, वो एमआर का देंगे, वो एसएसआर का देंगे। पेपर में अगर अच्छे मार्क्स आ गए आपके तो आप इसी वाले इनटेक जो नवंबर में ट्रेनिंग होगा, इस बैच के लिए ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। अगर थोड़े कम मार्क्स आए आपके तो आप उससे बाद वाले बैच में चले जाएंगे। ठीक है, मतलब अप्रैल में, लेकिन नंबर तब भी अच्छे होने चाहिए। ओके, तो वंस अगेन हम फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। नेवी का जो चिल्का सेंटर है उड़ीसा, लगभग कैपेसिटी की बात करता है, मैं पिछले 4 से 5 साल से देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो क्षमता है लगभग 2500 से 3000 वैकेंसी हर बार होती थी। ठीक है, इस बार भी लगभग उतनी ही वैकेंसी होगी। लास्ट ईयर जब 2 इनटेक मर्ज किए गए थे तो वैकेंसी लगभग 4000 से 4500 पोस्टें थी, तो इस बार भी उतनी ही होंगी लगभग। क्या होगा, अभी रिसेंट में 9 अगस्त को पीओपी हुआ था लास्ट बैच का, और वहाँ पे पीओपी हुआ था तो वहाँ पे कितने 1345 लड़के थे, लड़के और लड़कियां मिला करके बैच में। उससे पहले वाले बैच के जो कैंडिडेट थे उसमें 2700 समथिंग कुछ लड़के लड़कियां थे, मतलब जो 4400-4200 वैकेंसी की गई थी ना, उन दोनों वैकेंसी को अलग अलग कर दिया गया था। टॉपिक पे बैक आते हैं, तो यही चीज सेम नेवी ने इस बार भी कर दी। एमआर वाले भी कैंडिडेट सेम ही है सर, समझ लीजिएगा आप, इसी से समझिएगा। अब सबसे पहले क्या होगा कि जो कैंडिडेट पास हुए हैं उन्हीं को फायदा है, जो फेल हुए हैं उनके लिए सच बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं है। आई मीन उनका इनटेक एक चला गया, बस ये मान लीजिए। पहले ही आपको फोकस करना चाहिए था, रिटर्न पे बार बार बोल रहे हैं कि 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर का इंपॉर्टेंस होता है। सो डेफिनेटली उस बेसिस पे अब कोई री रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, नेवी ने खुद इतने लड़के पास किए होते हैं, वो 10-15 हजार लड़कों को पास करते हैं, 4000 वैकेंसी। आई नो की फिजिकल हार्ड है, हो सकता है एक हद तक पॉसिबिलिटी बन जाए ऐसी कि बहुत ज्यादा लड़के बाहर हो जाएं, फेज 2 ना क्लियर कर पाएं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब उनको इनफ लड़के मिल जाएंगे, 6.5 मिनट इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है। ठीक है, एयरफोर्स में भी होता था, नेवी में भी पिछले इनटेक में भी हुआ है, लगभग 30-40% कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ अगर उन्होंने 15,000 भी लड़के शॉर्टलिस्ट किए होंगे ना, तो 5000 भी लड़के बचेंगे ना, कट ऑफ नहीं बढ़ाएंगे भाई मेरे। जैसे पेपर उन्होंने कंडक्ट कराया, जब पेपर कंडक्ट करा लेंगे तो जो कट ऑफ जाएगी ना, वो पहले हर एक स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी। उनको 2000 लड़के लेने होंगे तो 40 नंबर पे राजस्थान के एक लिमिटेड लड़के मिल जाएंगे कि 100 लड़के उनको राजस्थान से चाहिए, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है। लड़कियों को 10 चाहिए तो राजस्थान से 10 लड़कियां निकालिए कट ऑफ तक। उसके बाद जो रिमेनिंग कैंडिडेट बचेंगी उनका नेक्स्ट बैच में वो बुलाएंगे और फिर एक कट ऑफ सेट करेंगे। हो सकता है कि तब लिमिटेड ही बचे तो उतने ही कैंडिडेट को वो लोग ले लें। ऐसे सारी की सारी चीजें होने वाली हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी मान के चल सकते हो कि जब फिजिकल नहीं होगा कैंडिडेट से, ज्यादा कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, तब भले फिर से कुछ ऐसा नेवी प्लान करे। बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कभी वो डिस्क्वालीफाई करने वाले कैंडिडेट को फिर से क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अगर कोई बता रहा है कि हाँ आपका फिर से रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फेज 2 अभी स्टार्ट होने वाला है 2-4-5 दिन में, और जो यही फेज 2 लास्ट होगा, यही मेडिकल एग्जाम लास्ट होगा। इस मेडिकल एग्जाम के बाद जो कैंडिडेट फिट होंगे, पेपर जो ठीक करेंगे, उनको इसी अगले इनटेक में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और जो अच्छा नहीं करेंगे उनको अगले वाले इनटेक, मतलब कि जो अप्रैल में ज्वाइनिंग होगी जिस बैच की, उस बैच में उनको ज्वाइनिंग करने का मौका मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट चीजें होने वाली। इसमें कंफ्यूजन लेके कैंडिडेट के डाउट आ रहे हैं भाई
कि भैया मेरा 2 नंबर से रुक गया, मेरा 1 नंबर से रुक गया, क्या मुझे चांस मिलेंगे? 0.5 से रुक गया, नहीं मिलेगा चांस, आप बहा दो। अगला इनटेक कब तक आएगा? अगला इनटेक आएगा लगभग आप मान सकते हैं जून में नोटिफिकेशन आएगा। तो जिनका है वो एयरफोर्स की तैयारी करो या किसी और एग्जाम की तैयारी करो। बताओ, मेरा चैनल है इसी से रिलेटेड, बट मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि सर यही चीज़ें होने वाली हैं कि अब कोई रिजल्ट फिर से नहीं आएगा। अब जो कैंडिडेट क्लियर कर चुके हैं और जो कैंडिडेट फेज 2 देने जा रहे हैं ना, उनको कहीं ऐसा लग रहा हो कि हमें 2 बार फिजिकल देने को मिलेगा, 2 बार मेडिकल देने को मिलेगा, सब गलत चीज़ें हैं यार। कहीं पे भी किसी ने अगर बता दिया है तो गलत ही बता। आपको सिंपल सा 1 बार फिजिकल देने जाना होगा। यही स्टेज 2 अभी जो 5-6 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है, इसी में आप जितना अच्छा कर पाना कर लेना। अगर अच्छा किया तो अभी नवंबर में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हुआ, मतलब कर लिया आपने फिर भी स्टेज 2 क्लियर कर लिया, तो आपको अप्रैल वाले बैच में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मुझे ऐसी गट्स फीलिंग आ रही है कि फीमेल कैंडिडेट जो भी होंगी, जो स्टेज 2 क्लियर करेंगी, उन सभी का हो जाना है, क्योंकि फिजिकल बहुत हार्ड है उनके लिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेल कैंडिडेट का भी फिजिकल हार्ड है, बस पेपर आप सभी को अच्छे से निकालना होगा, अच्छे से अटेम्प्ट करना होगा, छोड़ना नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आ जाती भैया कितनी वैकेंसी रहेगी। तो वैकेंसी सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि हर बार 2400 वैकेंसी, वो एक 2400-2500 वैकेंसी का आइडिया होती थी। तो इस बार नेवी क्या करेगी कि हाँ 2 बैच उन्हीं को डिवाइड कर देगी, उन्हीं को लगभग 4000 से 4500 पद इस बार भी रहने वाले हैं। कुछ कैंडिडेट को पहले बैच में बुला लिया जाएगा, कुछ कैंडिडेट को बाद वाले बैच में बुलाया जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी जो नवंबर में बैच में पेपर करने के पता है क्या फायदे हैं? जो अभी नवंबर में जाएंगे ना ट्रेनिंग पे, उनके फायदे ये हैं कि उनका रहेगा सर्दी में, मतलब मेहनत कितना भी लाइक ज़्यादा करो तो थोड़ा सा चल जाता है, बाहर ग्राउंड पे दिन भर रहना वो चल जाता है, ठीक है। लेकिन जो अप्रैल में बैच में जाएंगे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ने वाली, मेहनत उतनी ही रहेगी, बट गर्मी पे आप सभी समझ सकते हो, उड़ीसा पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये पॉसिबिलिटी और कुछ खास नहीं है। बाकी कोई अगर आप सभी का डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन पे आस्क कर लीजिएगा। मैंने आपको फिर से बता दिया कि वैकेंसी लगभग 4000 से 500 होगी, एमआर की लगभग 400 होती है, तो 800 मान सकते हैं कि हाँ 400 से 800 पद हो जाएंगे, 2 बार में डिवाइड हो जाएंगे। और एसएसआर में सेम टू सेम वैकेंसी अगर 2200 है तो लगभग 4500 वैकेंसी मान सकते हो इस बार भी। आधे कैंडिडेट इस बैच में, आधे कैंडिडेट अगले बैच में। न्यू रिजल्ट नहीं आएगा, जो रिजल्ट कैंडिडेट का आ चुका है उसी रिजल्ट में से फिर सेकंड जो क्लियर करेंगे उनमें से कुछ कैंडिडेट को इस बैच में बुला लेंगे और कुछ कैंडिडेट को अगले बैच में बुला लेंगे। ये चीजें रियल में होने वाली है। बाकी अगर आपका कोई और डाउट या कुछ और आपको लग रहा है कि हाँ भैया ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तो डेफिनेटली यू कैन शेयर, आपके पास फुल राइट है। एनीवे टेक केयर यार, बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं जुड़े तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो तो लगाओ, पेन कॉपी लो और उसके साथ में टाइमर लगा के रखो। अगर टेस्ट फर्स्ट निकला है टाइमर लगा के रखो। टाइमर लगाने के बाद आप वहां पे क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को जो सही से अटेम्प्ट करने का तरीका है वो यही तरीका है कि जब टाइमर बगल में चलना चाहिए, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ऑनलाइन मत लगाओ, ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाओ। यार ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस होता है ऑफलाइन ऑनलाइन में। ऑनलाइन में क्या होता है, पट 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 हम टिक करते जा रहे हैं, हमें आ रहा है कि हाँ भाई फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, तो डेफिनेटली आपने देखा जवाहरलाल नेहरू लगा दिया, बट ऐसे देखा जवाहरलाल नेहरू क्लिक। लेकिन जब हमें उसी गोले को भरना होता है तो ऐसे 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 कम से कम 2 से 3 सेकंड लगता है। ये हर एक क्वेश्चन करने में यही चीज जाके आपका 5 से 10 मिनट हो जाता है 100 क्वेश्चन फिल करने में, तो वहाँ पे आपको 50 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। ऑनलाइन से ऑफलाइन बेहतर है, बाकी एज यूजुअल जैसा आपको बेहतर लगे, मैंने अपने सजेशन आपके लिए बता दिए जो मुझे बेहतर लगता है वो चीज़ें। बाकी एनी डाउट डेफिनेटली आस्क मेरे कमेंट सेक्शन। टिल देयर एवरीवन टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।